देखिए मैं साथ भी था ना कि वो ऐसा मानता था कि लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो चीज़ें होती हैं ना ये मेरे लिए वर्क नहीं करती। पर आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी ऐसी होती है कि जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है, आपके माइंडसेट को बदल देती है। तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था और ये बात है ना 2018 की। तो मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था और अनु का डीएम आता मेरे पास और उस दिन उसने मुझे फॉलो भी किया। तो मुझे थोड़ा मतलब अजीब लगा, पर मैंने भी रिप्लाई कर दिया। और उसने मुझे बताया कि वो भी हिमाचल से, मैं भी हिमाचल से था। तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा लेकिन खुशी भी हुई। और शी इज़ ब्यूटीफुल। तो कुछ दिन हम ऐसे ही बात करते रहे और हमारी ना बातचीत स्टार्ट हुई, काफ़ी बातचीत होने लगी। और उस बीच ये हुआ कि हम दोनों को एक दूसरे को जानने को मिला। उसने मुझे जाना, उसने अपनी बातें 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 बताई और मैंने अपनी बातें बताई। अपने स्कूल के बारे में शेयर किया, क्या हमारे स्पेशल चीज़ें हुई हमारी ज़िंदगी में उस बारे में शेयर किया। तो हम एक दूसरे को ना काफ़ी जानने लगे। और 1 साल हो गया हमें इस पे चैटिंग पे बात करते हुए। हम मिले नहीं थे इतने दिन से। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि चलो हम अब मिलते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं 1 साल बाद, जस्ट 1 साल बाद हम लोग मिले। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की हुई थी कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, उसे वहाँ ले जाऊँगा, ऐसी बातें करूँगा, इतना इंप्रेशन जमाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको देखा मैं सब भूल गया। सब भूल गया, कुछ याद नहीं था मुझे बस। और मैं नर्वस इतना हो गया कि और उसके सामने जाके बोलता हूँ कि हाय। तो वो भी हँस दी, उसे भी अच्छा लगा कि मेरा जेस्चर ये। तो हम लोगों ने कुल 4 घंटे बात की और कैफ़े शॉप गए, कॉफ़ी शॉप गए और वहाँ जाके मिले और साथ में घूमे, हाथ पकड़ के घूमे। तो हम लोगों ने जो भी बातचीत की थी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम लोगों ने सारी चीज़ें की। जिन चीज़ों को हमने ड्रीम किया था वो सारी चीज़ें की। तो वो दिन सबसे बेस्ट डे था हमारी लाइफ का। और उसके बाद तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे और बेटर तरीके से। शी वॉज़ अ गुड पर्सन एज एम आई। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपने ना कॉलेज में एक इवेंट में भाग लिया और मैं उस इवेंट को जीत गया। और फिर मैं सोचने लगा कि अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट देता हूँ, लेकिन मेरे पास मनी नहीं था। तो और ये बात जो है ना वो अनु समझ गई, मेरे बोले भी नहीं। तो उसने मुझे फटाक से बिना सोचे समझे ऑन इंस्टेंट मनी कर दिया कि जाओ अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीदो। और उसका ये गेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरी केयर तो करती है, लेकिन मेरे माँ बाप की केयर भी करती है। तो मेरी नज़र में उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। और कुछ दिन और बात करने के बाद मुझे लगा कि मैं उसके लिए कुछ फ़ील करता हूँ, आई फील फॉर हर। तो अगली बार जब हम मिले तो मैंने सोचा कि इसको ना डायरेक्ट बता दूंगा मैं ये सब चीज़ें, क्योंकि उसको है ना मतलब उसको कोई ग्रैंड प्रपोज पसंद नहीं था। मुझे पता था कि उसको एक ग्रैंड वन चीज़ें पसंद नहीं है, उसको सब कुछ सिंपल पसंद था। तो मैंने सिर्फ जाकर उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या चाहती है। तो चिरी फटाक से उसने कहा कि यस। वो दिन भी मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। और कुछ ऐसे भी मोमेंट्स हैं हम दोनों के बीच की, जैसे एक बार को लॉकडाउन आया तो उसने हर वो चीज़ की ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें। मतलब अगर हम मिल नहीं पा रहे हैं तो हम लोग वीडियो कॉल पर रहे। अब उसने एक ये किया कि उसने वीडियो कॉल किया और उसकी जो रिकॉर्डिंग करके उसने इंटरनेट पे डाल दी। और वो वीडियो ना हर जगह फैल गई। हर जगह लोग उस पर कमेंट कर रहे कि वाह ये चीज़ तो हमने भी फील की, हमें भी इस चीज़ बहुत अच्छी लगी ये। कुछ लोग बोल रहे काश हमें भी ऐसे मोमेंट इंजॉय करने को मिलते। आप लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को, काश हमें भी ऐसा करने को मिलता। काश हमारे पास भी ऐसी कैरिंग गर्लफ्रेंड होती, ये सब कोई लड़कियां लिख रही हमें हमें ऐसा बॉय मिलता काश। तो वो वीडियो इतनी वायरल हो कि हमने सोचा कि और डालते हैं। तो हमने और वीडियोस पोस्ट की और लोगों का प्यार मिला। तो
अब मैं सब चीज़ें देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे मन में था कि मैं ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला आदमी नहीं हूँ, तो वो सब चीज़ें चेंज हो गई इस वक्त के दौरान। तो एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने बस ये रूल बना रखा है कि हम कुछ भी हो जाए, बस एक कॉल दूर रहेंगे एक दूसरे से। कुछ भी प्रॉब्लम होगी एक कॉल करेंगे, ये हो रहा है, ये हो रहा है। एक छोटी से छोटी चीज़ें ना हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, और वो चीज़ें वर्क भी कर रही हैं बेस्ट वे में। तो अब मुझे लग रहा है कई बार ये लॉन्ग डिस्टेंस जो होता है ना, ये ज़्यादा बेटर होता है। आप एक दूसरे को सरप्राइजेस भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, और केक्स वगैरह भेजते हैं, कभी उनसे जाके डायरेक्ट मिल लेते हैं। तो छोटी छोटी जो स्पार्क वाली चीज़ होती है ना, ये थोड़ा दूरी, थोड़ा फिर मिलना, फिर दूरी मिलना, और वीडियो कॉल पे बात करना लेट नाइट, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना, एक दूसरे की केयर करना, तो ये चीज़ें बड़ी एडवेंचरस है, एक्साइटिंग है। तो मैंने अपनी लाइफ के बेस्ट पल जिए उसके साथ। सो थैंक यू गॉड कि मेरी ज़िंदगी में पल आए, और आई होप कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे बेस्ट पल आते रहें, और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बेस्ट पल आएँ, और आप लोग खुश रहें। और बस दैट्स इट, ये थी मेरी कहानी।